समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना। प्रिय सनातनियों, सत्संग की शुरुआत से पहले जो संदेशों का सिलसिला था वो समाप्त हुआ। अब हम प्रॉपर सत्संग की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सनातन पर, उसके बाद आएंगे धर्म की तरफ। तो हम सनातन धर्म पर हर प्रकार से इस तरह बात करेंगे कि किसी भी किस्म का कोई प्रश्न ना रहे। यानी इस संसार में, इस विश्व में किसी का भी सनातन के बारे में किसी भी किस्म का, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो उसे उसका उत्तर मिल जाए। और आप सबके लिए रास्ता खुला है। आप में से किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप स्क्रीन पर नजर आने वाले ईमेल पर हमें अपना प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा हम एक और सिलसिला शुरू करेंगे कि जिसमें हम आपसे लाइव बात भी किया करेंगे, परंतु उससे पहले हम सत्संग पर कुछ ऐसी वीडियोस आपके सामने ले आए जिनमें सनातन के बारे में जो बुनियादी नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, वो आपके सामने आ जाए, आपको उसकी प्राप्ति हो जाए। आप अपने सवालात, जो आपके प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें लिखकर अपनी ऑडियो की सूरत में या आप अपनी वीडियो बनाकर वीडियो फॉर्म में भी आप हमें भेज सकते हैं। हम आपके हर प्रश्न को अपनी वीडियोस में शामिल किया करेंगे, आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया करेंगे। तो आपको बिल्कुल सोचने की, विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिला झिझक, बेफिक्र होकर आपका कोई भी प्रश्न हो वो आप हमें भेजें। अब आते हैं सनातन के ऊपर कि सनातन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सनातन लफ्ज के मानी, मीनिंग्स। सनातन के मीनिंग्स क्या है। आपको आज तक सनातन के बहुत सारे मीनिंग्स बताए गए, परंतु वो एक तरफ। हम बात करेंगे एक नई प्रकार से। सनातन के मानी क्या है, इसको जानना है तो बहुत ही सरल है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। जरा विचार करें, आप कोई भी शय बाजार से लेकर आते हैं, क्यों लेकर आएंगे? आप कुछ बनाते हैं, क्यों बनाएंगे? कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई लक्ष्य होगा जिसकी प्राप्ति के लिए आप कुछ लेके आएंगे या कुछ बनाएंगे। खाना लेकर आते हैं, क्यों? भूख मिटाने के लिए। भोजन करते हैं ना, क्यों करते हैं? भूख मिटाने के लिए। जैसे भोजन जो है वो भूख मिटाने के लिए होता है, भोजन भूख के कारण किया जाता है, ऐसे ही जरा विचार करें कि आपको जो आंखें दी गई हैं, किसने दी? ईश्वर ने। क्यों दी? कोई ना कोई कारण तो होगा। आपको जो कान दिए गए, क्यों दिए गए? क्या बिना किसी कारण के दे दिए गए? कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई लक्ष्य तो होगा जिसकी प्राप्ति के लिए कान दिए गए। ऐसे ही आपको जुबान दी गई जिससे आप अनेकों प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। अब आ जाए बुद्धि की तरफ, आपको बुद्धि भी दी गई। उसके बाद आपका हृदय है, दिल, हार्ट,
वो क्या काम करता है, क्या फंक्शन करता है, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। परंतु इस वक्त, इस समय आप सामने रखें आपकी आंखों को, आपके कानों को, आपकी जुबान को और आपकी बुद्धि को, इन्हें सामने रखें और विचार करें कि ईश्वर ने आपको आंखें, कान, ये जुबान और बुद्धि क्यों दी। जब आप इनका उपयोग करेंगे, मतलब ये कि जो भी आपको सुनाई देता है उसे सुनेंगे, जो भी दिखाई दे रहा है उसे आप देखेंगे, तो केवल सुनना और देखना नहीं, केवल सुनना और देखना नहीं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, कोई भी बोल रहा है या जो आप बोल रहे हैं, तो आपने बुद्धि का उपयोग करते हुए उसे समझना है कि यह क्या है। तो अब जो भी आपको सुनाई देता है, जो आपको दिखाई देता है, दिख रहा है, जब आप उसे समझेंगे तो आपके सामने क्या आएगा। कहीं से भी शुरू कर लें। जब आप कहीं से भी शुरुआत करेंगे, किसी भी शय को सामने रखेंगे, किसी एक वृक्ष को रख लें, दरख्त, ट्री को रख लें, किसी एक जीव को रख लें, पहाड़ को रख लें, पर्वत को रख लें, समंदर को रख लें, किसी नदी को रख लें, किसी को भी सामने, किसी पत्ते को रख लें, जब आप रीजनिंग करेंगे, जो आपको दिख रहा है, जो आपको सुनाई दे रहा है उसके बारे में, जब आप उसको समझेंगे, बुद्धि का उपयोग करेंगे, तो आपके सामने नतीजा क्या आएगा। नतीजा यह आएगा कि ये जो ब्रह्मांड है, ये एक वजूद की सूरत में आपके सामने आएगा। एक वजूद, ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड एक वजूद के रूप में, एक वजूद की सूरत में आपके सामने आएगा। आपको यह दिखेगा कि जो कुछ भी है वो हर, यानी सब का सब जो है वो चेन में, हर जीव, हर प्रकार की जो क्रिएशन है वो क्या है, वो एक चेन के अंदर बनी हुई है। इसकी सादा सी मिसाल आपका अपना ये शरीर है। आप अपने शरीर की मिसाल ले लें। आपके शरीर में क्या है, आप कहते हैं जी मेरे पैर हैं, पांव, मेरे हाथ हैं, हाथों की उंगलियां हैं, नाखून हैं, घुटने हैं, टांगे हैं, आंखें हैं, कान है, नाक, बाल, हृदय है, दिल, हार्ट, किडनी। तो आप जब अपने शरीर में झांके, अपने शरीर में देखें, तो आपको कितनी प्रकार की चीजें नजर आती हैं। किसी को आप दिल कह रहे हैं, किसी को आप गुर्दे, किडनीज कह रहे हैं, लीवर कह रहे हैं, किसी को आप फुट कह रहे हैं, फीट कह रहे हैं, पांव कह रहे हैं, पैर कह रहे हैं, हाथ कह रहे हैं, हैंड्स, आप बाल कहते हैं, आप आंखें कहते हैं, कान, नाक, जीभ। तो क्या ये सारे अलग 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 हैं? कभी आपने विचार किया? जब आप विचार करते हैं, आप देखते हैं कि ये सारे अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक शरीर बनता है। तो जैसे ये आपका एक शरीर है, ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड जो है ये एक शरीर है, ये एक वजूद है। आगे चलकर इस पर जितने भी प्रश्न होंगे, हम हर प्रश्न का उत्तर देंगे, परंतु यहां यह बात आपने सामने रखनी है, यह जानकारी सामने रखनी है कि जब आप इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस विश्व में, किसी भी लोक में, किसी भी शय, किसी भी जीव, जिसको भी आप सामने रखेंगे, उसको आप देखेंगे, उसमें आप झांकेंगे, उसमें रीजनिंग करेंगे, उसके डीप में जाएंगे, उसके पीछे जाएंगे, उसकी बैक इंजीनियरिंग करेंगे, तो आपके सामने क्या आएगा? वो एक दूसरी क्रिएशन के साथ जुड़ी हुई है, लिंक्ड है। वो आगे तीसरी के साथ, तीसरी चौथी के साथ, चौथी पांचवी के साथ, तो करते 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 क्या होता है, ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड एक ही वजूद, यानी एक ही तन है, एक ही तन। इसी को कहते हैं सनातन। सनातन, सना संस्कृत में कहते हैं पूर्व, पीछे से पीछे जाना। यानी कुछ भी आपके सामने आया, जो आप देखते हैं, उसके आपने पीछे से पीछे जाना है। जब आप उसके पीछे से पीछे जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे,
जब तक कि अंत नहीं आ जाता आप सत्य को प्राप्त कर लेंगे। जब आप सत्य को प्राप्त कर लेंगे तो आपके सामने आपका धर्म भी वाज़ेह हो जाएगा। आपका धर्म क्या है वो भी आपके सामने आ जाएगा। अभी आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। परंतु यहां तक जो आपको बताया, सनातन के मानी क्या है? सनातन के मानी ये हैं कि जब आप पीछे से पीछे, पीछे से पीछे, पीछे से पीछे, यानी पूर्व ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं, पीछे से पीछे जाते हैं, कुछ भी आपको नजर आता है, किसी भी शय को ले लें, जीव को ले लें, किसी भी क्रिएशन को ले लें, किसी भी शय को ले लें, किसी भी चीज को ले लें, जब आप जो भी आपको सुनाई दे रहा है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जब आप उसके पीछे से पीछे जाएंगे, पीछे से पीछे, पीछे से पीछे, तो आपके सामने ना केवल सत्य आ जाएगा, सत्य क्या है, परंतु आपके सामने आएगा कि ये जो ब्रह्मांड है, पूरे का पूरा ब्रह्मांड, जहां तक भी आप जाएंगे, एक शरीर के रूप में आपके सामने आएगा। ये तो एक ही शरीर है। ये है सनातन। सनातन कहते हैं एक ही तन को, तन यानी शरीर, वजूद, एक ही वजूद। अब धर्म और अधर्म क्या है, गौर कीजिएगा। आप अपने शरीर में गौर करें, अपने शरीर में रीजनिंग करें। आपने कभी चाहा, कभी आपकी इच्छा हुई कि आपकी इच्छा है कि आपके शरीर में, आपके शरीर का कोई भी अंग, आपके हाथ, ये अपनी मर्जी करना शुरू हो जाए, ये क्या कहें, ये हम की बजाय अहम कहें। मैं जैसे चाहूंगा वैसे जागूंगा, वैसे सोऊंगा, वैसे खाऊंगा, वैसे मैं जो चाहूंगा वो कहूंगा। एक है हम और एक है अहम। एक है हम और एक है अहम। तो जो कहता है अहम, वो बन जाता है अहंकारी। तो जो अहंकारी होता है, शरीर उसे, तन उसे कुचल देता है। क्यों? जरा विचार कीजिए। सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, सत्य आपके सामने आ जाएगा। हम क्या है? आप अपने शरीर की मिसाल अपने सामने रखें। आपके शरीर में हाथ हैं, उंगलियां हैं, नाखून हैं, इन नाखून हैं, उंगलियां हैं, फिंगर, ठीक है, फिंगर टिप्स हैं, आपकी हथेली, आपका थंब, आपके बाजू हैं, आपकी कलाइयां हैं, कनीज, आपके पांव, आपकी टांगें, आपके घुटने। तो आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, अगर इनमें से कोई भी अंग हम का इनकार कर दे, हम क्या है? कोई भी शरीर का अंग ये नहीं कहता कि मैं, वो कहता है हम का मतलब क्या है? और कीजिएगा। जब आपको भूख लगती है, आपको भोजन की जरूरत होती है, आप भोजन मांगते हैं, तो जरा गौर करें, विचार करें, वो भोजन किसको चाहिए होता है? भोजन पेट को चाहिए होता है। भोजन पेट को चाहिए होता है, परंतु मांगता कौन है? आपकी जीवा, जीभ, जो आपकी जीवा है, जीभ, जबान, ये कहती है मुझे भूख लगी है। तो क्या जो भूख लगी होती है, मुझे भोजन चाहिए, मुझे कुछ भोजन करने के लिए चाहिए, तो क्या ये जबान जो आपकी जीवा है ये कह रही होती है इसे चाहिए होता है? नहीं, वो पूरे शरीर के लिए कह रही होती है, वो पेट के लिए कह रही होती है। तो पेट जो है, जो उसे चाहिए होता है खाने को, भोजन चाहिए होता है अपने लिए नहीं। पेट भोजन लेके उसको डिकम्पोज करके उसमें से जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग करके पूरे शरीर के अंग अंग में जिस जिसको जो जो एलिमेंट चाहिए वो उनको दे देता है, उनकी तरफ भेज देता है। यानी जबान जो आपकी जीभा है ये बोलती है किसके लिए? शरीर के लिए, पेट के लिए। पेट खाना भोजन लेता है अपने अंदर, किसके लिए? अपने लिए नहीं, शरीर के लिए, शरीर के अंग अंग के लिए, सभी के लिए। अब कभी गौर करें, कभी विचार करें,
कभी विचार, जबान जो आपकी जीवा है वो कहे कि मैंने शरीर के लिए नहीं जीना, मेरा जो ये जो वजूद में आने का कारण है, जो मेरा वजूद है, जो मेरी क्रिएशन हुई है, इसका कारण ये नहीं है कि मैं ये जो शरीर है इसके लिए जीऊं, इसकी तर्जमानी करूं, इसकी ट्रांसलेशन करूं, इसके लिए जीऊं, इसके लिए बोलूं। तो क्या होगा? जब भूख लगेगी आप खाना मांग सकेंगे? अगर आपको कहीं बांध दिया गया है, आप बंधे हुए हो, किसी ऐसी जगह पर बंधे हुए जहां आसपास कोई नहीं है, आप फंसे हुए, आप मुश्किल में हो, संकट में हो, वहां आपने उस संकट से निकलना है, कैसे निकलोगे? जहां पर केवल आपकी जीवा भी आपको बचा सकती है, कैसे? ये जीवा आवाज लगाएगी, कहेगी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो आसपास अगर कोई व्यक्ति होगा, कोई शरीर होगा, कोई मनुष्य होगा, कोई जाति होगी, वो जब सुनेगी तो आपकी तरफ आएगी और आपको बचाएगी। तो जरा विचार करें, अगर ये जीवा कहे कि मैं शरीर के लिए नहीं जीऊंगी, ये कहे मैं हूं, मैं अपने लिए जीऊंगी, तो उसको क्या फर्क पड़ता है अगर आप फंसे हुए हैं? हां, उस समय उसको यह नजर आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मौज में है, वो तो मजे में है। परंतु अगर वो अपने लिए जीती है तो नतीजा क्या निकलता है? रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलेगा कि स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी। उस मुश्किल, उस संकट के कारण जब इस शरीर की मृत्यु होगी तो जबान, उसकी भी मृत्यु, वो भी मर जाएगी। तो मैं करने का, अपने लिए जीने का नुकसान क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? जरा विचार करें कि जब इस अंग आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंग अंग के अंदर अगर कोई एक भी अंग, कोई एक भी क्रिएशन, इस बॉडी का कोई एक भी सेल शरीर की बजाय अपने लिए जीना शुरू कर दे, वो हम की बजाय अहम कहे कि क्या है हम, मैं नहीं हमको जानता, मैं हमको नहीं जानता, मैं तो मैं हूं, अहमकारी बन जाए, हम का बाकी शरीर का इनकार कर दे, तो नतीजा क्या निकलेगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? आपके सामने है। हाथ अगर अहम करें, अहम मतलब मीनिंग क्या है इसका? हाथ कहें हम नहीं, हम यानी पूरा शरीर, हम एक हैं। लेकिन अगर यह कहे कि मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है, मेरा अलग से एक वजूद है, तो ये अपनी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू हो जाए, ये शरीर के मुताबिक, इस ब्रेन के अकॉर्डिंग ना चले। आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, इसके मुताबिक, इसके साथ फंक्शन ना करे, ये इससे कट जाए, तो आप क्या कहेंगे? ये क्या हो गया है? मफलूज हो गया है, रोगी हो गया, आपको रोग लग गया है। तो क्या आप रोग को पसंद करेंगे, या फिर उस रोग से मुक्ति पाने के लिए आप भागदौड़ करेंगे? अगर आपने सत्य को जानना है तो आप अपने शरीर में झांकें, आपको सत्य का सामना हो जाएगा, सत्य आपके सामने आ जाएगा। तो सनातन क्या है? जब आप प्रकृति में गौर करेंगे, ये आंखें, ये कान, ये बुद्धि, ये जीवा, ये आपको जो कुछ भी दिया है, आपके शरीर का अंग अंग, ये सब का सब इस प्रकृति ने दिया है। क्यों दिया है? इस प्रकृति को पहचानो, इसको जानो। जब आज आप इस प्रकृति को जानोगे, पहचानोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड है, ये प्रकृति है, ये एक वजूद है और आप इससे अलग नहीं हो। आपकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके शरीर के अंदर कोई एक क्रिएशन है। जब आपकी मिसाल ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके शरीर के अंदर आपका कोई अंग है, तो अब जरा आप विचार करें कि अगर आपके अपने ही शरीर में कोई भी अंग, कोई भी क्रिएशन, कोई भी क्रीचर आपके शरीर के खिलाफ चलना शुरू हो जाती है, अपनी मर्जी इस्तेमाल करना शुरू हो जाती है, मैं करना शुरू हो जाती है, वो अहमकारी बन जाती है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा?
जिसे आप कहते हैं बीमारी, जिसे आप कहते हैं कैंसर, जिसे आप कहते हैं रोग, डिजीज। आप डिजीज को पसंद करते हैं, रोग को पसंद करते हैं? आपकी इच्छा है कि आपको रोग लगे? नहीं ना। जब आपकी इच्छा नहीं तो प्रकृति कैसे पसंद करेगी कि वो रोगी बन जाए? अगर प्रकृति के अंदर कोई भी जीव, कोई भी क्रिएशन प्रकृति के अगेंस्ट चलना शुरू हो जाए, प्रकृति से कट जाए, वो अहंकारी हो जाए, वो हम की बजाय अहम का प्रचार करना शुरू हो जाए, तो क्या प्रकृति उसे बर्दाश्त करेगी, टॉलरेट करेगी? हां, जैसे आपके जिस्म पर कुछ छोटा सा फोड़ा निकलता, छोटी सी फिंसी निकलती, एक दाना निकलता, तो आप क्या करते हैं? आप टॉलरेट करते हैं एक हद तक, एक लिमिट तक। क्यों? आपको लगता है अभी छोटी सी बीमारी है, छोटा सा रोग है, अभी ठीक हो जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा खुजा लेते हैं, ठीक हो जाएगा। परंतु अगर वो बढ़ना शुरू हो जाए, वो बढ़ता बढ़ता एक बड़ा फोड़ा बन जाए, आपको ये खतरा लाक हो जाए, ये भय शुरू हो जाए कि कहीं ये कैंसर ही ना बन जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या फिर भी आप टॉलरेट करते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे, या फिर आप ऑपरेशन कराएंगे, उसको काट के अलग कर देंगे, उसका सर्वनाश करेंगे? तो जैसे आप करेंगे वही प्रकृति करती है। आप इस प्रकृति का ही छोटे पैमाने पर, छोटे लेवल पर क्या हो? सिंबल हो। आप प्रकृति को जानना है, ब्रह्मांड को जानना है, आप अपने आप को जान लो, अपने शरीर को जान लो। आपके इस शरीर की जो डिजाइनिंग की गई है, यूं समझो कि ये जो ब्रह्मांड है, इसको कंप्रेस किया गया है। जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये शरीर बन जाएगा। तो अब आपको ये समझ आ रही है, आपकी बुद्धि में ये बात आ रही है कि सनातन के मानी क्या है? सनातन कहते हैं एक ही तन को, और धर्म का मतलब क्या है? आपके जो हाथ हैं, वो, उनका धर्म क्या है? उनका धर्म यह है कि वो जिए इस शरीर के लिए, जीवा जबान वो जिए इस शरीर के लिए, वजूद के लिए। पांव, टांगे किसके लिए जी रहे हैं? टांगों का शरीर को इधर उधर लेकर जाना, जहां शरीर जाना चाह रहा है, यह टांगों का धर्म है। कानों का शरीर के लिए सुनना, शरीर की क्या जरूरत है, नीड है, सुनना, यह कानों का धर्म है। अगर कान वो नहीं सुनाएंगे, कान वैसा नहीं करेंगे जैसा शरीर को चाहिए, जैसे शरीर को चाहिए, तो कान अधर्मी बन जाएंगे। आपका बाजू, आपका हाथ, इसका धर्म क्या है? शरीर के लिए, जो भी करना है शरीर के लिए, यह है धर्म। बिल्कुल ऐसे ही जब यह ब्रह्मांड एक शरीर है, एक वजूद है, एक ही तन है, तो आप इस शरीर के अंदर मौजूद हैं। आप इस शरीर से बाहर नहीं है, इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं है। तो आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है इस ब्रह्मांड के लिए, प्रकृति के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना। अब दूसरे कौन? दो तरह की क्रिएशंस हैं, दो वजूद हैं। एक वो जो हम हैं, जो हम का प्रचार कर रहे हैं, हम यानी जो कहते हैं हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, जो जोड़ रहे हैं, जो जीव जंतु को, जो प्रकृति को, जो तमाम क्रिएशन को जो जोड़ते हैं। और एक वो हैं जो तोड़ते हैं, जो तकसीम करते हैं, जो डिवाइड करते हैं, जो लकीरें खींचते हैं। जो हम नहीं, जो हम का प्रचार करने वाले नहीं, जो अहंकारी हैं, अहंकारी, अहम की पूजा करने वाले, अहम का प्रचार करने वाले। तो आपने किन के लिए जीना है? आपने जीना है हम के लिए, प्रकृति के लिए। तो धर्म क्या है? धर्म है हम, और अधर्म है अहम,
मैं, यानी इस शरीर के लिए जीना, और ये शरीर जिसको अपना समझता है उसके लिए जीना। जब आप केवल इस शरीर के लिए या जिनको आप अपना समझते हो उनके लिए जियोगे तो इसका नतीजा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका नतीजा यह निकलेगा कि आप देखो, जब आप अपने इस शरीर के लिए, अपने लिए जियोगे, इस शरीर के लिए जियोगे, तो इस शरीर को जो चाहिए, या इस शरीर, ये जो शरीर जिसको भी अपना समझता है, जिसके साथ जिसका दुख दर्द साझा है, ये उनके लिए जिएगा, आप उनके लिए जियोगे। तो सुख के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए जो आपको चाहिए, जो आपको खाने को चाहिए, जो आपको पीने को चाहिए, सुख की प्राप्ति के लिए जो भी आपको चाहिए, आप कहां से लोगे? कहीं ना कहीं से लोगे। अब जब आप कहीं से लोगे तो कैसे लोगे? आप तो जी रहे हो इस शरीर के लिए, अपने लिए, या जिनको आप अपना समझ रहे हो। तो जब आपका जो रेडियस है, जो दायरा है, वो सुकड़ जाएगा, कंजक्ट हो जाएगा, महदूद, लिमिटेड हो जाएगा, तो जो उस दायरे के अंदर आएंगे आप उन्हें अपना समझ रहे हो। जो उस दायरे के बाहर हैं उनका सुख क्या है, उनका दुख क्या है, आपको नहीं पता। आप उनके सुख और दुख की परवाह नहीं करोगे। अगर आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है, आपको खुद को सुख देना है, तो वो सुख प्राप्त करने के लिए अगर उनको तकलीफ देनी पड़ती है तो आप उनको तकलीफ दोगे। ये क्या है? ये है अधर्म। ये क्या है? ये है अधर्म। और धर्म क्या है? सबसे पहले क्या करना? आपको आंखें दी हैं, कान दिए हैं, बुद्धि दी है, जबान दी है, जीवा। तो जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है, जो इन कानों से सुनाई दे रहा है, जो भी तुम्हें सुनाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या करना है? इसको बुद्धि में लेके आना है, बुद्धि को इस्तेमाल करना है, प्रोसेस करना है। जब आप प्रोसेस करोगे तो उस वक्त तक नहीं रुकना जब तक कि आगे बढ़ता ही ना चला जाओ, जब तक कि हद ना आ जाए, लिमिट ना आ जाए, अंत ना आ जाए। जब अंत आएगा, जहां भी अंत आएगा, तो आपके सामने यही बात आएगी कि ये एक ही तन है। इसमें अगर कहीं पर भी, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में कहीं पर किसी एक क्रिएशन को भी तकलीफ दी जाएगी तो वो तकलीफ कहां तक जाएगी? खराबी की जाएगी, वो खराबी कहां तक जाएगी? अगर किसी एक भी क्रिएशन को, किसी एक भी मखलूक को जिसको प्रकृति ने कहीं रखा है, अगर उसको वहां से हटाया जाएगा, इधर उधर किया जाएगा, तो नतीजा क्या निकलेगा? उसका जो अफेक्ट है पूरे ब्रह्मांड पर पड़ेगा, पूरी प्रकृति पर पड़ेगा। तो कुछ भी करने से पहले क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करना है। यह है धर्म। और बिना ज्ञान के कुछ करना, यह है अधर्म। विचार कर रहे हैं सनातन के मानी क्या है? सनातन की मीनिंग्स हैं एक ही वजूद, एक ही तन। तो जब आप रीजनिंग करेंगे, गौर फिक्र करेंगे, आप विचार करेंगे, तो आपके सामने आएगा क्या आएगा? दो वजूद आ जाएगा, दो शरीर आ जाए। शरीर तो एक ही होगा, शरीर एक ही सामने आएगा, लेकिन उस शरीर के अंदर एक अलग से शरीर सामने आएगा। किनका? जो अहंकारी है। एक होंगे हम कहने वाले, हमकारी, दूसरे अहंकारी, अहम का प्रचार करने वाले। उनका बोलना, उनका सुनना, उनका देखना, उनका खाना, उनका पीना, उनका एक एक कर्म अहम का प्रचार कर रहा होगा। अहम यानी वो कहेंगे हम क्या होता है? वो कहेंगे सिर्फ इस शरीर की पीड़ा हमारी पीड़ा है। जो इस शरीर से जो रिलेटेड है, किसी की बीवी है, पत्नी है, संतान है, कोई रिश्ते हैं, नाते हैं, दोस्त है, जहां तक उसका रेडियस है, दायरा है, वहां तक उनकी जो पीड़ा है उसको अपनी पीड़ा समझेगा, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानेगा। तो जो उस रेडियस से बाहर है, उनकी पीड़ा से उसका क्या लेना देना? तो जरा विचार करें, जो आप खाते हैं, भोजन करते हैं, किसी को पीड़ा देकर तो नहीं भोजन करते। जब आप
कि भोजन से किसी को पीड़ा हो रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अहम का प्रचार कर रहे हैं। जब आप अहम का प्रचार कर रहे हैं तो आपका कर्म क्या है? पाप। यह है पाप। तो आप पापी हैं। और अगर आप पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर भोजन करना है, कुछ भी करना है, तो ज्ञान के बल पर करते हैं, ज्ञान के आधार पर करते हैं, तो फिर आप क्या होंगे? फिर आप होंगे हम का प्रचार करने वाले। आपने जीना है तो अपने लिए नहीं, आपने जीना है ब्रह्मांड के लिए, प्रकृति के लिए। जब आप विचार करेंगे, एक तरफ आपके सामने प्रकृति आएगी, पूरा ब्रह्मांड आएगा एक तन के रूप में, और दूसरी तरफ इसी ब्रह्मांड के अंदर, इसी प्रकृति के अंदर एक दूसरा वजूद आएगा आपके सामने, जो कि अहमचारी होंगे, अहंकारी होंगे, अहंकारी का, अहंकार का, अहम का प्रचार करने वाले। तो अब धर्म क्या है? धर्म है जो अहंकार हैं, जो अहम का प्रचार करने वाले हैं, उनके साथ युद्ध, उनको रोकना है। क्यों? क्योंकि वो इस तन को, सनातन को, ईश्वर को, ब्रह्मांड को, प्रकृति को तकलीफ दे रहे हैं। और आपका धर्म क्या है? आपने प्रकृति को सुख देना है, ब्रह्मांड को सुख देना है, ईश्वर को सुख देना है। आप प्रकृति में, ब्रह्मांड ईश्वर का रूप है, तो आपने जो आपका तन है, जो आपका शरीर है, जो कि ये ब्रह्मांड है, जो कि ये प्रकृति है, आपने इसको बचाना है। यह है धर्म। कभी विचार किया? अब जब आप विचार करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा सनातन क्या है। सनातन, पीछे से पीछे, पीछे से पीछे, पीछे से पीछे जाएं, और करते जाएं, रीजनिंग करते जाएं, विचार करते जाएं। जब आप विचार करते जाएंगे तो आप जान जाएंगे, आपके सामने सत्य आ जाएगा। क्या? एक ही तन है, पूरे का पूरा ब्रह्मांड, ये प्रकृति एक ही तन है। यह है सत्य। और धर्म क्या है? अहंकारी नहीं बनना। हम, जैसे आपके शरीर में जब तमाम के तमाम अंग आपके शरीर के हम का प्रचार करते हैं, हम करते हैं, तो आप सुकून में होते हो, आप आनंद में होते हो, आपको आनंद प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। परंतु शरीर का अगर कोई एक भी अंग हम की बजाय अहम का प्रचार करना शुरू हो जाए, अहंकारी बन जाए, तो फिर आपको पीड़ा होती है, फिर आपका पूरा शरीर पीड़ित होता है। तो जब पूरा शरीर पीड़ित होता है तो शरीर क्या करता है? शरीर उस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए क्या करता है? अगर शरीर के किसी अंग को कैंसर हो जाए, यानी वो अहंकारी हो जाए, कैसा अहंकारी कि कैंसर का शिकार हो जाए, वो कैंसर ज़दा हो जाए, तो फिर क्या करे? शरीर अपने आप को बचाने के लिए उसे काट देगा। क्यों? क्योंकि शरीर को पता है अब अगर इसको टॉलरेट किया गया, बर्दाश्त किया गया, तो ये पूरे के पूरे शरीर को रोगी बना देगा, कैंसर ज़दा बना देगा, पूरा शरीर, उसकी मृत्यु हो जाएगी, बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तबाहियां आ जाएंगी, अंधेर नगरी हो जाएगी, पूरे शरीर में अधर्म फैल जाएगा। तो जब पूरा शरीर ही अधर्मी हो जाएगा तो फिर वापस धर्मी कैसे बनेगा? कौन उसे धर्मी बनाएगा? इसलिए पूरा शरीर क्या करता है? शरीर की पीड़ा बड़ी बड़ी है, ना कि शरीर के किसी एक अंग की या दो अंग की। आज तो इस विश्व में, इस दुनिया में, इस संसार में मिसालें मौजूद हैं। आप ये बताएं कि आपके शरीर में आपको सबसे प्यारा अंग कौन सा है? तो बड़ा सरल सा उत्तर है, कौन सा अंग है जो आपको प्यारा नहीं है? परंतु अगर उनको कैटेगराइज किया जाए, उनको ऊपर नीचे किया जाए, तरतीब में लेके आया जाए, उनको
कैटेगराइज किया जाए, उनकी नंबरिंग की जाए, 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर लगाए जाएं, तो सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा? दिल आएगा या नहीं? आपके शरीर में आपको दिल, आपका जो हृदय है, यह सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि जब ये दिल काम करना छोड़ देता है तो आपकी मृत्यु हो जाती है। कोई दूसरा अंग खराब हो जाए तो इतनी जल्दी मृत्यु नहीं होती जितनी जल्दी दिल के काम करने छोड़ने से, फंक्शनैलिटी करने से, फंक्शन करने छोड़ने से मृत्यु होती है। परंतु कभी आपने विचार किया कि इस विश्व में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि जब किसी का दिल खराब हो जाता है, हार्ट, हृदय खराब हो जाता है, रोगी हो जाता है, तो आज वही दिल ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, उस दिल को ही निकाल फेंका जाता है, शरीर से अलग कर दिया जाता है। क्यों? शरीर में जो अंग आपको सबसे ज्यादा प्रिय है, आप उसी को निकाल फेंकते हैं, इस शरीर से दूर कर देते हैं। क्यों? केवल इसलिए कि वो अहंकार बन जाता है। वो हम के बजाय अहम का प्रचार करना शुरू हो जाता है। वो कहता है अब मैं शरीर के लिए नहीं, मैं अपने लिए जीऊंगा, मैं अब जैसा मैं चाहता हूं वैसा बनूंगा। तो वैसा आपको चाहिए? वैसा शरीर को चाहिए? नहीं चाहिए ना। विचार कर रहे हैं? ऐसे ही ये जो ब्रह्मांड है, ये जो प्रकृति है, अगर आप इसमें क्या करते हैं, इस प्रकृति के मुताबिक नहीं चलते, जैसा प्रकृति चाहती है, जैसा मदर नेचर, माता पार्वती, माता सीता चाहती है, अगर आप उसके नहीं चलते तो जानते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तो आपको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। प्रकृति आपको निकाल फेंकेगी, आपको मिटा देगी, आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। तो कभी आपने विचार किया कि आप क्या कर रहे हैं? यह तो कहा जाता है आज जितने भी धर्म के नाम पर बाबा, साधु, संत हैं, आपको जबान से तो यह ज्ञान देते हैं अहंकारी नहीं बनना, अहम नहीं करना, अहम नहीं करना, अहम का प्रचार नहीं करना, अहंकार नहीं बनना, अहंकार का प्रचार नहीं करना, अहंकारी नहीं होनी चाहिए, हम होना चाहिए। परंतु क्या किसी को यह ज्ञान है कि हम क्या है और अहम क्या है? यही जो जबान से, जो जीवा से ये दावे कर रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अहंकार नहीं बनना चाहिए, अहंकारी नहीं करनी चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए। उनका आपने खाना देखा, भोजन देखा, उनके आपने कर्म देखे, वो क्या है? उनका एक एक कर्म जो है वो अहंकार होने का प्रचार कर रहा है, अहंकार होने का। कैसे ऐसे आगे बढ़ेंगे इस सत्संग में, तो हम हर प्रकार से सत्य को आपके ऊपर वाज़ेह करते चले जाएंगे, खोलते चले जाएंगे। यहां तक अगर आपने विचार किया तो आपको इस ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होगी कि सनातन के मानी क्या है। सनातन, जब पीछे से पीछे जाओगे तो एक ही वजूद, और सनातन ही धर्म है, सनातन ही सत्य है, पुरातन ही सत्य है, सत्य ही पुरातन है, पुरातन ही सनातन है, सनातन ही पुरातन है, सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। विचार करें, पुरातन, पुरातन ही सत्य है। पुरातन मतलब मीनिंग, पुरातन पीछे से पीछे, पूर्व, पीछे से पीछे, पीछे से पीछे, पीछे, जब पीछे से पीछे जाएंगे, रीजनिंग करेंगे, जो भी आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, जो आप सुन रहे हैं, जब आप रीजनिंग करेंगे, बुद्धि का उपयोग करेंगे, पीछे से पीछे जाएंगे, तो जहां तक भी आप पहुंचेंगे पीछे से पीछे, तो आपके सामने क्या आएगा? तन, एक ही तन।
तो पुरातन ही सत्य है, यह है सत्य, और सत्य ही पुरातन है, पुरातन ही सनातन है। जब आप पीछे से पीछे जाएंगे तो ना केवल आपके सामने यह आएगा कि यही सत्य है, परंतु यह आपके सामने आएगा कि एक ही तन है, सनातन, और सनातन ही सत्य है। कभी विचार करें, अब आपने विचार करना है। हमने आपको एक प्रकार से सनातन के मानी बता दिए, धर्म के मानी भी बता दिए। अब आप विचार करें, सनातन क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन, पीछे से पीछे जाएं, एक ही तन, और धर्म एक ही तन बनना है जो कि हम से होगा। जैसे आपके शरीर में जितने भी आपके शरीर के अंग हैं, जब ये शरीर के सारे अंग हम का प्रचार करते हैं, हम कोई भी अंग ये नहीं कहता कि मैं, नहीं, हम, वो कहता है मैं शरीर के लिए जीऊंगा, हम एक हैं। यह धर्म, यह सत्य। और अगर शरीर का कोई एक भी अंग हम के बजाय अहम का ऐलान कर दे, अहम का प्रचार करे, तो शरीर रोगी हो जाता है, और यही है अधर्म। अधर्म की पहचान क्या है? अधर्म से शरीर रोगी हो जाता है। जब प्रकृति ये एक ही तन है, एक ही वजूद है, तो अब इस प्रकृति के अंदर एक वो हैं जो हम का प्रचार करने वाले हैं, और एक वो हैं जो अहमकारी हैं, अहम का प्रचार करने वाले। हम का प्रचार करने वाले वो जो एक वजूद बन रहे हैं और बना रहे हैं, जो अपने लिए नहीं, जो प्रकृति के लिए, जो दूसरों के लिए जी रहे हैं। और जो अहंकारी हैं, जो एक वजूद नहीं, एक तन नहीं, जो कहते हैं कि एक से ज्यादा तन है, एक से ज्यादा वजूद है, मैं अलग हूं, वो अलग है, मेरा दुख मेरा है, उसका दुख उसका है, मुझे सुख प्राप्त करने के लिए अगर उसे दुख देना पड़ता है मैं उसे दुख दूंगा। यह है अहम का प्रचार, अहंकारी। तो जो हम का प्रचार करने वाले हैं उनका क्या धर्म है? उनका धर्म यह है कि वो जो अहंकारी हैं उनका युद्ध करें, उनसे युद्ध करें, उनका वध करना है, उनसे युद्ध करना है। प्रकृति को सेव, महफूज करना है, प्रकृति को गार्ड करना है, इसकी हिफाजत करनी, इसकी रक्षा करनी है, प्रकृति के मुताबिक चलना है। इस समय अब जब आप गौर करेंगे, जब आप विचार करेंगे, तो आपके सामने क्या आएगा? एक तरफ आपको प्रकृति नजर आएगी, दूसरी तरफ आपको ये जो मनुष्य जाति है ये नजर आएगी। इस मनुष्य जाति में बहुत ही थोड़े हैं, बहुत ही थोड़े हैं, बहुत ही कम हैं कि जो प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु बाकी सब के सब सभी प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं, अहंकारी है, अहम का प्रचार कर रहे हैं। तो आज जो सनातन धर्म का प्रचार करने वाला है उसका एक एक कर्म क्या होना चाहिए? उसका एक एक कर्म प्रकृति को सेव करने, प्रकृति को बचाने में के लिए होना चाहिए। उसका खाना, उसका पीना, उसका उठना बैठना बोलना, एक एक जो उसका कर्म है वो किसके लिए होना चाहिए? प्रकृति के लिए, ब्रह्मांड के लिए। विचार कर रहे हैं? तब जरा विचार करें। फिर से हम कहते हैं इस प्रकृति में हम का प्रचार करने वाले कौन हैं और अहंकारी कौन है? अहम का प्रचार करने वाले। कभी आपने अपना खाना देखा, अपना पीना देखा, अपना बोलना देखा, अपने तमाम के तमाम सभी कर्म देखे? अब आप ऐसा करो कि जितनी मनुष्य जाति है उसको सामने रखो। मनुष्य जाति पूरी की पूरी जो भी कर रही है उसके करने से प्रकृति रोगी बन रही है या निरोगी हो रही है? तो रोग और निरोग क्या है?
निरोग होना तो यह है प्रकृति में सुकून हो, आनंद हो। किसी भी जीव जंतु को किसी प्रकार की किसी समस्या का सामना ना हो, किसी को सफर ना करना पड़ रहा हो, किसी को पीड़ा का सामना ना करना पड़ रहा हो, कोई भी पीड़ित ना हो। परंतु क्या आपको ऐसा नजर आता है, कैसा दिखता है? समुद्री जीव देख लो, समुद्र के जो जीव हैं उनमें से कौन सा जीव है जो निरोगी है, जो आनंद में है? हर लम्हे भय का शिकार है, तरह तरह के रोगों का शिकार है, अनेकों प्रकार के रोग लगे हुए हैं। इस धरती के ऊपर ले लो, धरती लोक को, इस धरती लोक के ऊपर कौन सा जीव जंतु है जो आनंद में है? भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, बाढ़ आ रही हैं, अनेकों प्रकार के रोग हैं, डिजीज। इस प्रकृति, इस धरती माता के ऊपर लकीरें लगा के इसको काट के अलग अलग किया हुआ है। क्या ये लकीरें प्रकृति ने लगाई, धरती माता ने लगाई थी, ईश्वर ने लगाई थी? क्या ये जो धरती के ऊपर बॉर्डर सिस्टम है, ये ऐसा ही नहीं है कि आप ही के शरीर के जो अंग अंग हैं उनको बांध दिया जाए, ऐसे अलग अलग कर दिए, हदें लगा दिए जाएं कि टांगों ने अपनी हद तक रहना है, टांगे शरीर के लिए नहीं जिएंगी, टांगों के अंदर जो खून है वो वहीं रहेगा, इधर नहीं आएगा, इधर का खून ब्लड उधर नहीं जाएगा। जरा विचार करें, अगर आपके शरीर में ऐसे लाइनें, बॉर्डर बना दिए जाएं, कोई दूसरी मखलूक हो आपके शरीर के ऊपर डेरा जमा ले, अनेकों प्रकार के कीड़े जो जीव जंतु हैं आपके शरीर के ऊपर डेरा जमा लें, और वो आपस में क्या करें? वो आपस में ग्रोहबंदियां कर लें और आपके शरीर के ऊपर लाइनें लगा लें, बॉर्डर बना लें। आपको अच्छा लगेगा? आपको पसंद आएगा? आपकी इच्छा होगी? जब आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको आनंद नहीं मिलेगा, आपकी इच्छा नहीं होगी, तो प्रकृति जो आपको वजूद में लाई है, जो शिव है, जो पार्वती है, जो भगवान है, उसको कैसे अच्छा लगेगा? अगर ये आपके शरीर पर किया जाएगा तो ये आपके साथ दुश्मनी होगी, आपके साथ युद्ध होगा। तो जो आप कर रहे हैं प्रकृति के साथ, ये प्रकृति के साथ युद्ध नहीं है। कभी विचार किया? विचार करें, ये है सनातन धर्म, यह है वो धर्म जो राम लेकर आया, यह है वो धर्म जो कृष्ण लेकर आया, यह है वो धर्म जो हर ईश्वर का अवतार लेकर आया। ईश्वर के जितने भी अवतार थे क्या थे? मूर्तियां थी ईश्वर की। ऐसी ही मूर्तियां जैसे आज ये तुम्हारे सामने मूर्ति बैठी हुई है। ये तुमसे बता रहा है, जो कौन बता रहा है? हम हैं, प्रकृति, ईश्वर, ये ब्रह्मांड, हम बता रहे हैं। अब हमारी बात को अगर तुमने सीरियस ना लिया, संजीदा ना लिया, वैल्यू ना दी, तो केवल ये दो टांगों वाला शरीर तुम्हारे सामने नहीं बैठा हुआ, ये तुम्हारे जैसा कोई मनुष्य नहीं है कि ये बोलेगा और चुप हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। नहीं, हम बोल रहे हैं, प्रकृति बोल रही है, हम बोल रहे हैं ईश्वर, हम बोल रहे हैं शिव, हम बोल रहे हैं कौन? पार्वती बोल रही है। सभी देवता बोल रहे हैं। किसमें? इस मूर्ति में। यह मूर्ति क्या है? यह मूर्ति ब्रह्मांड की जीवा है, जीव है, जबान है, लंग है। कौन समझ आ रही है? विचार कर रहे हो? जरा अपने कर्मों में झांको,
विचार करो कि जो तुम कर्म कर रहे हो, ये पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो। ये तुम धर्म के नाम पर जो भी कर रहे हो, सत्य के मार्ग पर, सनातन धर्म के नाम पर जो भी कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? क्या ये सनातन धर्म है? क्या ये धर्म है? क्या ये सत्य है? जो भी कर्म तुम कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? यहां तक विचार करें, आगे बढ़ेंगे। आगे और प्रकार से आपके सामने रखेंगे सत्य को, सनातन धर्म को। तो सत्संग का जो सिलसिला है ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहें, एकजुट हो जाएं। अहंकारी की बजाय हम का प्रचार करना है। हम का प्रचार करेंगे तो आप ईश्वर के सबसे प्रिय होंगे, आप प्रकृति के सबसे प्रिय होंगे। आपसे बढ़कर ना प्रकृति को कोई प्रिय होगा, ना किसी से प्रकृति प्रेम करेगी। तो जो प्रिय होता है, क्या उसको जलील किया जाता है? क्या उसको कुछ दिया नहीं जाता? क्या उसको तकलीफ में रहने दिया जाता है, समस्या में रहने दिया जाता है, संकट में रहने दिया जाता है? नहीं। हम आपको बता रहे हैं, हम प्रकृति आपसे बोल रहे हैं, आपसे कलाम कर रहे हैं। कौन? प्रकृति। हम प्रकृति तुमसे बता रहे हैं। तो आज जो हम का प्रचार करेंगे, जो हमारी रक्षा करेंगे, इस प्रकृति की रक्षा करेंगे, जो आज इस प्रकृति के लिए उठेंगे, तो प्रकृति, हम उसे इस दुनिया का वारिस बनाएंगे, उसे इस दुनिया का इक्तदार देंगे, उसे इस दुनिया की सरकार देंगे। और जो अहंकारी हैं, अब समय आ गया है उनके सर्वनाश का। अब हम उन्हें समय से मिटाने जा रहे हैं, उनको एक दूसरे समय में ले जाने जा रहे हैं। समय आ गया है डायमेंशन बदलने का, समय आ गया है युग के बदलने का, समय आ गया है एक युग के अंत का और दूसरे युग की शुरुआत का। अब यह फैसला आपने करना है, अहंकारी बनना है या हम का प्रचार करना है। और केवल जीवा से नहीं, जबान से नहीं, अपने एक एक कर्म से, अपने एक एक कर्म से, अपने खाने से, यानी भोजन से, पीने से, उठने से, बैठने से, चलने से, एक एक कर्म से हम का प्रचार करना है। प्रकृति की जबान बनना है, प्रकृति के हाथ बनना है। इस विश्व को, इस धरती माता को स्वर्ग में बदलना है। इस पर से कंक्रीट जंगल का हर उस शय का खात्मा करना है जो प्रकृति की जिद है, जो प्रकृति के खिलाफ है, जो प्रकृति के साथ कंपैटिबल नहीं है। और क्या लेकर आना है? उसको वापस लेकर आना है जो प्रकृति के अंग हैं। हमारा लक्ष्य है इस प्रकृति को क्या करना, इस दुनिया को, इस धरती को क्या करना? स्वर्ग में बदलना। इस धरती से तमाम प्रकार की जो लकीरें हैं, जो लाइनें हैं, वो बॉर्डर सिस्टम हो, वो रंग के नाम पर हो, वो धर्म के नाम पर हो, किसी भी प्रकार की जो लकीर खींची हुई है, इंसानों ने जो फर्क किया हुआ है, जो भी लकीर अहंकारी के नाम पर है, जो भी अहंकारी का प्रचार है, हमने उसे खत्म करना है, हम उसे मिटाने आए हैं। आप साथ दो या ना दो, जो साथ देगा वो बचेगा, जो साथ नहीं देगा वो नहीं बचेगा। क्यों?
क्योंकि ये समय आ गया है एक महाप्रलय का। हम इस धरती को जलमग्न करने जा रहे हैं। हम इस धरती पर से जो अधर्मी हैं उनको जलाकर भस्म करने जा रहे हैं। समय आ गया है एक नई रामायण का, नई महाभारत का। समय आ गया है एक नए मत्स्य का। अब यह फैसला आपने करना है कि आपने क्या करना है। समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना।